जो भी वीडियोस आ रही हैं सीसीटीवी की, वो सारी फेक वीडियोस हैं। इन्वेस्टिगेट किया, उस बच्ची को पूछा तो वो उस कैंपस की थी ही नहीं। जब उसको बच्ची भी बैठी थी जिसने ये एतराफ़ किया है कि उससे ये वीडियो किसी ने बनवाई है। लोग जो है वो सड़कों पर निकल आते हैं और मुल्क की जो आप सब उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे गाइस। आज हमारे साथ मौजूद है शहबाज। तो आज हम इसके साथ डिस्कस करेंगे कि पीजीसी पंजाब कॉलेज में क्या वाक़या हुआ और ये क्या सीन था, लड़की के साथ कुछ मामलात हुए हैं, तो वो आज डिस्कस करेंगे सब कुछ। जब हमने ये न्यूज़ सुनी थी, क्योंकि सोशल मीडिया पे इनको बहुत बड़े लेवल पे जो है वो हाईलाइट किया गया। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, तो छोटी से छोटी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर जो है वो पेश किया जाता है सोशल मीडिया पे। तो जब हमने ये खबर सुनी तो ज़ाहिर है एक बार तो हम जो है वो बहुत अपसेट हुए। तो हम हैरान हो रहे थे कि बहुत दिनों से ये जो वाक़या चल रहा है, लेकिन इस पे कोई खुल के सामने नहीं आ रहा है और ना कोई पुलिस एक्शन ले रही है। तो हम इसलिए चुप थे क्योंकि हम इसके रिज़ल्ट तक पहुंचना चाह रहे थे कि हमें करेक्ट बात का पता चल जाए और हम उस पे जो है वो अपने व्यूअर्स को बता सकें कि करेक्ट बात क्या है और इसका रिज़ल्ट क्या निकला है। तो जैसा कि आपको पता है, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हमारी, तो उसमें ये बात क्लियर सामने आ गई है, क्योंकि आप कहते हैं ना, हम कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। तो कुछ टाइम लग गया मीडिया को, पुलिस को और जितनी भी इन्वेस्टिगेशन टीम को, लेकिन जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो हमें ये पता चला कि जिस बच्ची के बारे में ये अफ़वाह फैलाई जा रही है उस बच्ची का कोई वजूद ही नहीं है। क्योंकि हम कुछ दिन पहले चले जाएँ तो हम देखते हैं कि टिकटॉक पे और फेसबुक पे और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे ये अफ़वाह बहुत ज़ोर से फैलाई जा रही थी कि उस बच्ची के साथ जो है वो ज़्यादती हुई है। ये भी खबर आई थी कि उस बच्ची को है वो वैन के ड्राइवर और गार्ड ने उसको हरासा किया है। तो बहुत सारे उसके विटनेस भी निकल के सामने आए। एक बच्ची तो ऐसी भी थी जिस जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दिया कि ये सारा वाक़या होते हुए मैंने अपनी आँखों से देखा है, और उसने वो वीडियो में सारा कुछ बताया कि ऐसे-ऐसे हुआ था। गार्ड ने उसे अंदर बुलाया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया और बच्ची जो है वो चीख रही थी, तो कोई बचाने वाला नहीं था उसे। तो जब पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेट किया, उस बच्ची को पूछा, तो वो उस कैंपस की थी ही नहीं। जब उसकी इन्वेस्टिगेट किया गया तो पुलिस का कहना है कि वो बच्ची उस कैंपस की थी ही नहीं, वो बच्ची किसी और कैंपस की थी। तरह के जितने भी वाक़यात होते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि इससे कुछ साल पहले चलिए हम ज़ैनब वाला ज़ैनब कत्ल केस वाला वाक़या आया था सामने, तो वो बहुत अपसेट न्यूज़ थी पूरे पाकिस्तान के लिए। तो उसको फांसी दिलाई गई थी उस टाइम पे। लेकिन इस वाक़ये के बाद जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो उसका पता ही नहीं चला। लोगों ने ऐसी अफ़वाह फैला दी है कि मुल्क में इंतशार पैदा हो, मुल्क में एक ऐसी अफ़वाह, हर जगह-जगह पे बच्चे जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो आप देखते हैं कि क कल रात को गवर्नमेंट ने ये नोटिफ़िकेशन भी किया है, दफ़ा 144 लगा दी है, जिसकी वजह से आज पूरे पंजाब के तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो बंद हैं। तो क्योंकि बच्चे जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि ये एक फ़ेक न्यूज़ थी, क्योंकि उसका रिज़ल्ट कोई सामने नहीं आया था। जब बच्चे प्रोटेस्ट करते थे, रोड ब्लॉक करते थे या कॉलेजों के आगे या सरकारी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुँचा रहे थे, तो ज़ाहिर है पुलिस उस पे एक्शन लेगी। इस पे जो है वो मुल्क में इंतशार पैदा होता है। देखिए, जब हम गलत होंगे तो पुलिस जो है वो हम पर तशद्दुद करेगी। इस बात का कोई वजूद ही नहीं है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे नाम लिए जा रहे हैं उस बच्चे को, वो उस बच्चे का नाम ये था, और जितनी भी सीसीटीवी फुटेज आई हैं वो सारी फेक हैं। जो वाक़या हुआ, इस वाक़ये के बारे में एक जो उसी कैंपस की एक टीचर है, उसका भी एक ऑडियो लीक हुआ है। उसमें वो बताया जा रहा है कि जी अरसलान, उसी कॉलेज की प्रिंसिपल की जो वो ऑडियो लीक हुई है, जिसमें वो एक बच्ची है जिसने ये सोशल मीडिया पे ये पोस्ट लगाई थी कि ऐसे-ऐसे एक बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है। तो वो, क्योंकि जब जैसे ही वो पोस्टर सोशल मीडिया पे लगी तो हमारी पुलिस ने उसी टाइम जो है उस पे एक्शन लिया और उस कॉलेज में जाके उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। तो उन्हें उस पे वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने सीसीटीवी कैमरास भी चेक किए हैं। तो उसके बाद वो जो वीडियो आई है प्रिंसिपल साहिबा की, उसमें वो प्रिंसिपल साहिबा उस बच्ची से ये कह रही हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की गैर अखलाकी बात जिसका कोई वजूद नहीं है। आप उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के सोशल मीडिया पर बता रही हैं, और आपको पता है कि हम इस्लामी मुल्क में रहते हैं और छोटी छोटी बात पे
जो है वो बच्चे लोग जो है वो सड़कों पर निकल आते हैं और मुल्क की जो माशियत है वो कुछ ही घंटों में बहुत पीछे चली जाती है। तो वो जब प्रिंसिपल साहिबा उस बच्चे को कह रही हैं कि आप अपने माँ-बाप से बात करें, तो वहाँ भी वो जो है बात गोल-मोल कर रही है कि हमारे माँ-बाप जो है पेरेंट्स जो है घर पे भी नहीं हैं, तो आपने ऐसा क्यों किया? वो कह रही है कि मैम मैं अकेली नहीं हूँ, ये सारा कॉलेज इस काम में लगा हुआ है। तो वो देखें आपने गौर किया होगा उसमें वो जो बच्ची है वो बात को गोल-मोल करने की कोशिश कर रही है। जी, इस तरह के वाक़ये पहले भी होते रहते हैं, जैसे कि पहले भी जो वाक़ये हो चुके हैं और आगे कुछ ना हो, तो इस वाक़यों के ऐसे मामलात को रोकने के लिए क्या किया जा सकता हम देखते हैं कि माज़ी में इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हुए हैं जिस पे हमारी पुलिस ने जो है वो एक्शंस भी लिए हैं और उन दरिंदों को जो है उनके अंजाम तक पहुँचाया है। इसी के साथ जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसमें सीएम साहिब और जो एएसपी साहिबा बैठे थे और वो बच्ची भी बैठी थी जिसने ये एतराफ़ किया है कि उससे ये वीडियो किसी ने बनवाई है। उसकी टीचर ने उसे कहा था कि ये वीडियो बनाए और वहाँ से वो जो है वो अपलोड की गई। वो उस बच्ची का कहना है कि मुझसे ये वीडियो किसी ने बनवाई है, उसने मुझे कहा था बस 1 मिनट के लिए आप बोल दें और उसको जो है हाइलाइट कर दिया गया है। वो बच्ची का कहना है कि मैंने अपनी टीचर के डर से जो है वो बोला है। हालाँकि उस चीज़ का कोई वजूद नहीं है जिसका नाम लिया जा रहा है सोशल मीडिया पे जो भी वीडियोज़ आ रही हैं सीसीटीवी की, वो सारी फेक वीडियोज़ हैं। ऐसा कोई नहीं है हम देखें हैं कि माज़ी में भी हमारी पुलिस ने एक्शंस लिए हैं और हमें इस क्राइम को रोकने के लिए कुछ कदम हमारे पेरेंट्स को भी उठाने चाहिए क्योंकि अपने बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए। उनको स्कूल से खुद छोड़ें, उनको स्कूल्स में खुद छोड़ें, खुद लेके आएँ। उनको अकेडमीज़ में खुद छोड़ें, खुद लेके आएँ क्योंकि आपको पता है जो न्यू जनरेशन है ये बच्चे छोटी-छोटी बात पे जो है लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं और लड़ाई झगड़ों में बहुत बड़े-बड़े नुकसान हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है हमारा आने वाले बच्चे हमारा सरमाया है, तो हम अपने है? बच्चों पे इन्वेस्ट करते हैं। तो हमें अपने बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए और उनकी एक्टिविटीज़ को देखना चाहिए कि वो क्या करते हैं, क्या नहीं। सारे व्यूअर्स को यही मैसेज देना चाहेंगे कि अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें और आने वाले वक्त में ताकि आने वाले टाइम पे ये जो है कि वो क्राइम बिल्कुल ख़त्म किया जा सके और इसी के साथ हम अपने व्यूअर्स से इजाज़त लेते हैं और उनको मैं कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।